नमस्कार। सुनो कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुषमा माथुर जी की लिखी हुई कहानी निर्णय। अल्पना दफ्तर से निकल रही थी। अपना नाम सुनकर पीछे मुड़ी तो देखा सलील था। बोला, मेरे साथ चलो, कार में तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। धन्यवाद सलील, आज मैं सीधी घर नहीं जा रही, बाजार से होकर जाऊंगी। कल अभी का जन्मदिन है न, उसी के लिए कुछ उपहार खरीदना है। बधाई हो। कैसे मना रही हो उसका जन्मदिन? मनाना क्या है, एक अच्छा सा उपहार दे दूंगी। माँ उसकी पसंद की चीज़ें पका देंगे, वह खुश हो जाएगा। मैंने उसे मना लिया है, वह पार्टी के लिए जिद नहीं करेगा। बच्चों को तो उपहार से अधिक पार्टी में मज़ा आता है। अभिनव ऐसा नहीं है, वह बहुत समझदार है। उसे क्रिकेट खेलने का शौक़ है, सोच रही हूँ उसे पूरा सेट ला दूँ। अच्छा, चलती हूँ। ठहरो न, क्रिकेट के बैट वगैरह की पहचान तुम्हें कहाँ होगी? मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में बाजार से दिला दूँगा। कार खुली सड़क पर चली जा रही थी। सलील ने अल्पना की ओर देखकर पूछा, अल्पना, शैलेंद्र की मृत्यु को कितने दिन हो गए? 8 महीने 10 दिन। रोज़ दिन गिनती हो? बच्चे के अरमानों पर कब तक पानी फेरती रहोगी? मैं क्या करूं, कुछ करने को मेरा जी ही नहीं चाहता। अभिनव को भी शायद अपना जन्मदिन मनाने का कोई उत्साह नहीं होगा। सलील के स्वर में व्यंग्य था। यदि उसके सभी शौक पूरे होने होते तो शैलेंद्र की इस प्रकार असामयिक मृत्यु क्यों होती? जिस कटु सत्य की जानकारी से वह कुछ दिन अछूता रह सकता है, उससे तुम उसे क्यों बार बार अवगत कराना चाहती हो? मैं तो उसे प्रसन्न रखने का भरसक प्रयत्न करती हूँ। वह जो चीज़ मांगता है ला कर देती हूँ। उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करती हूँ। शैलेंद्र जीवित होते तो क्या तुम अभिनव को केवल एक उपहार देकर टाल देती? एक ओर तो तुम शैलेंद्र के लिए दिन रात आंसू बहाया करती हो, दूसरी तरफ अभिनव को खिलौने दिलाकर और कभी गोद में लेकर आंसू बहा तुम पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती हो। यह तुम्हारा कैसा पुत्र प्रेम है? मैं भी अपनी पत्नी से प्रेम करता था। उसकी मृत्यु के साथ मुझे भी अपना जीवन बेकार लगने लगा था। लेकिन जब मैंने अपनी अबोध पुत्रियों की ओर देखा, मैं अपना दुख भूल गया। मेरा दिल रोता रहा, किंतु बच्चों ने सदा मेरे हंसते होंठ ही देखे। मैं भी तो यही प्रयत्न करती हूँ, सफल नहीं हो पाती, इसमें मेरा क्या दोष? यह बात नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम केवल अपने बारे में ही सोचती रहती हो। कभी तुमने यह सोचा है कि अभिनव हर समय घर से बाहर क्यों रहना चाहता है? या कभी यह सोचा है कि तुम्हारी माँ को अपनी गृहस्थी छोड़कर तुम्हारे साथ रहने में कितनी असुविधा हो रही होगी? नहीं, तुम तो बस अपने प्रति सहानुभूति में खोई हुई हो। घर का वातावरण इतना विषाक्त बना रखा है कि बच्चा उसे सह नहीं पाता। हो सकता है वह इस वातावरण में घुट घुट कर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए। पर तुम्हें क्या? तुम्हें तो रोने का एक और बहाना मिल जाएगा। सलील का स्वर तेज होता जा रहा था। अल्पना घबराकर बोली, बस बस सलील, बाजार आ गया है, लोग क्या सोचेंगे? और क्या यही सब कहने के लिए मुझे साथ लाए थे? सलील संकुचित हो उठा, बोला, क्षमा करना अल्पना, न जाने क्यों जब मैं तुम्हें इस अवस्था में देखता हूँ अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठता हूँ। उर्मिला रसोई में अभिनव की मनपसंद चीज़ें बना रही थी। तभी वह दौड़ता हुआ आया। नानी जी, नानी जी, सलील चाचा आए हैं, साथ में रानी और बबली भी हैं। सुनकर उर्मिला का चेहरा खिल उठा। सलील और उसके बच्चों का आना उसे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। उनके आने पर अभिनव तो खुश होता ही है। अल्पना में भी कुछ जीवन के लक्षण उभर आते हैं। सलील ने उर्मिला को नमस्कार कर उसकी ओर एक टोकरी बढ़ा दी। मैंने सोचा आपकी बेटी को तो आपका ख्याल होगा नहीं कि आपकी सहायता कर दे या बाजार से ही कुछ ले आए। मैं ही रास्ते से यह सामान खरीदता लाया हूँ। ओह, इतना सारा सामान, इतना सब लाने की क्या आवश्यकता थी? उर्मिला भरे गले से बोली। अधिक कुछ नहीं है, यह मेरी ओर से अभिनव को भेंट है। फिर बच्चों की तरफ मुड़कर बोला, जाओ बच्चों, अपने सब साथियों को बुला कर लाओ, खूब जोरदार पार्टी होगी। क्यों माँ जी, ठीक है ना? उर्मिला गदगद होकर बोली, तुमने तो अभिनव की इच्छा पूरी कर दी।
मुंह से तो उसने एक बार भी नहीं कहा, पर मैं जानती हूँ कि उसे कितना बुरा लग रहा था। सच सलील, मैं तो इस लड़की से परेशान हो गई हूँ। बच्चे का जन्मदिन है, खुशी मनाने के स्थान पर मुंह औंधा किए पड़ी है। यह याद कर कर रो रही है कि पिछले साल कितने उत्साह और उमंग के साथ यह दिन मनाया था। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तुम्हारी बात का मैं क्यों बुरा मानूंगी? तुम्हारे आने पर ही इस घर में कुछ रौनक दिखाई दे जाती है। इसी बहाने उसे कुछ बोलते हंसते सुन लेती हूँ। वह इसलिए माँ जी, जब मैं आता हूँ आप काम धंधे में लगी होती हैं। यदि आप आकर मुझसे बातें करने लगे तो शायद वह मुझसे बोलने की आवश्यकता न समझे। तभी तो बेटा, जब तुम आते हो मैं काम करने लग जाती हूँ। यही मैं कहना चाहता था। यदि आप यहाँ नहीं रहती होती, उसका इस प्रकार हर वक्त औंधे पड़े रहना निभ न पाता। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दुख उस पर पड़ा है। अकेले रहने पर अधिक घबराएगी, इसलिए मैं यहाँ रह गई थी। सोचा था कुछ दिनों में अपना घर और बच्चा संभाल लेगी। अब दिन है कि महीनों में बदलते जा रहे हैं, उसका हाल वही है। सोचती हूँ मैं चली गई तो वह खुद तो भूखी मरेगी ही, बच्चे की भी न जाने क्या दुर्दशा हो। आखिर कितने दिन वह अपने उत्तरदायित्व से उदासीन रह सकेगी? जब देखेगी कि अभिनव भूखा घूम रहा है तो स्वयं उसके लिए खाना बनाएगी। बच्चे से सीधे संपर्क में आने से ही वह स्वाभाविक हो सकेगी। दुख भुलाने के लिए सबसे अच्छी दवा शारीरिक और मानसिक व्यस्तता है। सहानुभूति तो उल्टा ही प्रभाव डालती है। आपकी उपस्थिति और उसके प्रति आपका कोमल व्यवहार उसे हर समय अपने असमय वैधव्य का स्मरण कराता रहता है। शायद यही बात है, अब मैं चली ही जाऊंगी। आखिर मैं भी कब तक रह सकती हूँ। तभी अल्पना ने कमरे में प्रवेश किया। उसके बाल बिखरे हुए थे। सलील ने मुस्कुराकर कहा, अभिनव का जन्मदिन मुबारक हो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बच्चे अपने संगी साथियों को बुलाने गए हैं। सबको खिलाने पिलाने का प्रबंध करना है। कैसी बातें करते हो सलील, इतनी जल्दी कैसे सब प्रबंध हो पाएगा? सामान मैं ले आया हूँ, मेजों पर लगाना भर है। मैंने तो तुमसे कल ही कह दिया था कि अभिनव जन्मदिन नहीं मना रहा है, फिर यह सब करने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता क्यों नहीं थी? शैलेंद्र तो इतने उत्साह से अपने लाडले पुत्र का जन्मदिन मनाते थे। क्या वह पसंद करते कि उनके न रहने पर उनका वही पुत्र उसी हर्षोल्लास के दिन मुंह लटकाए इधर उधर घूमता रहे? बाहर से आते बच्चों के शोर ने यह वाद विवाद आगे न बढ़ने दिया। सबसे आगे अभिनव था। आज के दिन की महत्ता उसके मुंह पर उत्तेजना के रूप में चमक रही थी। सलील ने उसे देखकर पूछा, क्यों अभी, तुम जन्मदिन का केक नहीं काटोगे? अभिनव का मुंह उतर गया। दबे स्वर में बोला, नहीं चाचा जी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ न। वैसे संजू मुझसे भी बड़ा है, तब भी उसने अपने जन्मदिन पर इतना बड़ा केक काटा। बुद्धू है न वह। अल्पना का हृदय मानो किसी ने मरोड़ दिया। इससे पहले कि वह कुछ कहे, सलील हंसकर बोला, तब तो दोस्त तुम्हें भी बुद्धू बनना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हारे लिए केक लेकर आए हैं और अब वह तुम्हें काटना पड़ेगा। अभिनव उत्साहित हो उठा। सलील का हाथ खींचते हुए बोला, सच चाचा जी, कहाँ है केक? दिखाइए, मोमबत्तियाँ भी लाए हैं ने। कमरा बच्चों के शोर से गूंज रहा था। सलील और अल्पना बाहर बरामदे में बैठे थे। अंदर से अभिनव की किलकारियों का स्वर आ आकर अल्पना का हृदय छू जाता। प्रसन्न होने? सलील ने कोमल स्वर में पूछा। बहुत। तुमने अच्छा ही किया इस पार्टी का आयोजन कर दिया। न जाने कितने दिनों बाद अभी को इस प्रकार हंसते तालियां बजाते देख रही हूँ। सच, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर क्यों नहीं हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करती हो? यह जीवन हमारे लिए अमूल्य उपलब्धि है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उसे नष्ट करें। जब तुम खुद ही कायरतापूर्वक जीवन के मैदान से पलायन करोगी तो अपने पुत्र को क्या सिखाओगी? पुत्र को सिखाने के लिए परिस्थितियाँ ही काफ़ी हैं। केवल परिस्थितियाँ ही बच्चे के चरित्र का निर्माण नहीं करती, माता पिता का भी उसमें कुछ हाथ होता है। अभिनव की माँ उसे कुछ नहीं सिखा सकती, अतः उसे पिता की आवश्यकता है। अल्पना ने चौंक कर सिर ऊपर उठाकर देखा कि सलील उपहास तो नहीं कर रहा। उसके चेहरे के भाव पढ़कर वह घबरा कर बोली, कैसी बातें करते हो सलील? शैलेंद्र का स्थान कोई कैसे ले सकता है? शैलेंद्र का स्थान कोई नहीं ले सकता, क्योंकि प्रत्येक प्राणी का अपना एक अलग स्थान, एक अलग व्यक्तित्व है।
पर जब वह तुमसे इतना प्रेम करते थे तो वह यह कभी न चाहते कि तुम इस प्रकार तिल तिल कर जलती रहो, या उनका पुत्र ही और बच्चों के मुकाबले में स्वयं को किसी प्रकार से हीन समझे। यह तुम किस प्रकार कह सकते हो? अल्पना ने कंपित स्वर में पूछा। उसका हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था मानो बाहर निकल पड़ेगा। अपने अनुभव से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए सोचता हूँ कि तुम्हारे आंसू पहुँच सकूँ। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता होगी। मुझे स्वीकार करो न करो, तुम सुखी रहो, सदा यही कामना करता हूँ। बच्चों के बारे में भी तुमने कुछ सोचा है? हाँ, बहुत सोचा है। अभिनव अभी छोटा है, इतना महसूस नहीं करता होगा, पर किशोरावस्था में उसे आवश्यकता होगी कि कोई पुरुष अपनत्व के साथ उसकी समस्याएं सुलझाने में उसकी सहायता करे। रानी व बबली को भी सही मार्गदर्शन के लिए माँ की आवश्यकता है। ओह, मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है। अल्पना सिहर उठी। यह तुम्हारी भूल है। यदि तुम्हारा अंतर्मन मुझे स्वीकार करने की गवाही देता है और तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है तो झिझकती क्यों हो? क्या बबली और रानी मुझे स्वीकार कर लेंगी, या अभिनव ही तुम्हें पिता के रूप में पाकर प्रसन्न हो सकेगा? रानी और बबली को मैं जानता हूँ, तुम्हें पाकर वे हर्ष से फूली नहीं समाएंगी। जब तुम्हें जान पड़े कि अभिनव मुझे स्वीकार कर प्रसन्न हो सकेगा और तुम भी मानसिक रूप से मुझे अपनाने को तैयार हो तो मुझे उत्तर दे देना, मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ। कुछ दिनों से रानी व बबली स्कूल से अल्पना के घर ही पहुँच जाती थी। सलील अल्पना को दफ्तर से लेकर आता और उन्हें घर ले जाता। उस दिन सलील और अल्पना आए तो बच्चों का वार्तालाप सुनकर बाहर ही ठिठक गए। अभिनव कह रहा था, कितना अच्छा हो यदि हम सब साथ ही रहें। तुम रोज़ चली जाती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रानी, जो तीनों में सबसे बड़ी थी, गंभीरता से बोली, हट, एक घर में तो बस माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं। तो क्या हुआ, अल्पना मौसी को हम माँ कहने लगेंगे और अभिनव हमारे पिताजी को पिताजी कहेगा। बबली ने सुझाव दिया। सलील ने अल्पना के कंधों पर हाथ रखकर मंद स्वर में पूछा, अब क्या निर्णय है तुम्हारा? निर्णय तो बच्चों ने अपनी इच्छा से व्यक्त कर दिया। अल्पना भीगी आंखों से मुस्कुराकर बोली,